चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। क्या पढ़ा था बुआ? तो जड़त्व आघूर्ण हमने क्षण का पढ़ लिया, हमने छल्ला यानी रिंग का पढ़ लिया। अब रिंग के पढ़ने के साथ हमने दो थ्योरम भी देखा, लेकिन उसमें सबसे खराब बात क्या है कि उसकी पोजीशन अलग अलग करने पर उसकी वैल्यू भी अलग अलग आने लगती है। तो चलिए इसका डेमो जरा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है? न जा मेरे बादशाह एक वादा तोड़ के। देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, चार डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है, ठीक है ना? इस चार डिफरेंट पोजीशन में देख रहे होंगे ये सेंटर से गुजर रहा है और एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके सरफेस के। ये कॉर्नर से गुजर रहा है स्पर्श रेखा से, स्पर्श करते हुए, और ये कहाँ से गुजर रहा है? उसके त्रिज्या डायमीटर, डायमीटर को बोलते हैं, व्यास से गुजर रहा है, और ये इसके बगल से टेंजेंट से गुजर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। तो अब क्या करना है, ये आपके पास दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से, अलग अलग तरह से है, और ये नचता भी है कि अलग अलग तरह से है। देखिए इसकी रोटेशन कैसी है, ये देखिए ऐसे नच रहा है, ठीक है? इसकी एक्सिस कहाँ से पास कर रही है? सेंटर से। अब देखो एम आर स्क्वायर, हालांकि इसकी वैल्यू गलत दी गई है, एम आर स्क्वायर के बाद की जो वैल्यू गलत है। ये कॉर्नर से ऐसे नच रहा है, ठीक है? 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है? ये कहाँ डायमीटर से गुजर रहा है, तो डायमीटर से है, हालांकि वो गलत वैल्यू दिया होता है 3/2, लेकिन फिर भी अभी आप खाली उसका रोटेशन देखो, 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक? अब कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से, ठीक है? तो अगर मैं एक्सिस बदलूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो एक लड़की एक काम कर रही है, देखो और बताओ कि पहले और दूसरे केस में किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जड़त्व आघूर्ण किस में ज्यादा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर, ठीक है ना, ए ए करवा करवा, एक के मत से शांत कर दो, होश में रहिए तू, है ना? देखिए, ये देखिए, ठीक है? आप बताइए दोनों में से किस किस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ये तो तभी पता चलेगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? ठीक है, पूरा खेल है भाई, अपने पास टेंशन मतलब, पढ़ाई की पूरा सिस्टम है, ठीक है? हर तरह से पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक? तो अब सवाल है प्यारे बच्चों कि हम लोग ये जो कर रहे हैं, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कितना होगा? तो चलिए हम लोग पता करते हैं आखिर, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वस्तु, फिर क्या लिखेंगे? अक्ष चित्र, और ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? चुपचाप रहना, नहीं तो लाश से गिरा दूंगा, ठीक है? ये लीजिए, सबसे पहला है, मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ क्या? रॉड, रॉड को क्या बोलते हैं? छड़, ठीक है? तो अक्ष कहाँ से प्राप्त करेगा, कहाँ से पास करेगा बुआ? इतना इंग्लिश चला सकता हूँ ना, सेंटर व केंद्र बोलते हैं, ठीक है? तो अब प्यारे बच्चों ये रहा हमारा चित्रहार, चित्र। तो बताइए तो इसका वैल्यू कितना आया था? ml²/12, याद आया? तो इसे कितना आया था बुआ? ml²/12। नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों देखिए तो, आप दूसरा में है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग। क्या है? रिंग, जिसको बोलते हैं छल्ला। क्या बोलते हैं बुआ? छल्ला। तो इसका भी कहां से पास करेगा बुआ? केंद्र से। पिक्चर दे देंगे तो बहुत कुछ क्लियर रहेगा, ये हमारे पास। तो आप बताइए इसमें कितना होगा?
एम आर स्क्वायर कल पढ़ाए थे ना आप लोगों को। अरे बोल भाई। नहीं नहीं अभी रुको ना, अभी खेल खेल तो अभी बाकी है राजा। अभी देखो खाली तुम। तो तीसरा, ठीक है। अब आएगा डिस्क। डिस्क का मतलब होता है प्लेट। छिपा थारी। थरी है ना, मतलब छिपा लेके भर छिपा खाई छे है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, छिपा का मतलब क्या है, जिसमें हर जगह मांस हो। रिंग में क्या होता है, खाली कॉर्नर में मांस होता है। लेकिन छिपा में क्या होगा, हर जगह मांस होगा। तो हर जगह मांस है। ठीक है। तो यहाँ पे इससे किसके अबाउट हुआ, किसके अबाउट सेंटर। पिक्चर बनाबू ना तो ऐसा बनाबू ना कि तू एकदम तो हालते खराब हो जातो। देख जा, में कहाँ हालत खराब होती तो। आप देख तू। यार आप देख तू, देख। ये डिस्क है, हर जगह मांस है। प्लेट। इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है। तो कोई पूछेगा बुआ बताओ तो प्लेट का कितना होता है बुआ, एम आर स्क्वायर बट्टे 2। और आगे बढ़ाते हैं। ठीक। चौथा, चौथा का अगला में बात करेंगे, ठीक है ना। खाली सिलेंडर को क्या बोलते हैं, खाली बेलन। खाली बेलन है ना। तो अब देखो खाली बेलन में भी कहां से गुजरेगा बउआ, सेंटर यानी केंद्र से। ठीक। तो आप लोग जानते हो बेलन ऐसा होगा, खाली बेलन। बोलिए। ठीक है। अब आप बताइए कितना होगा। सुनो मेरी बात सुनो। आप लोगों ने कभी एक पंक्चर उम्चर बनाने जाइएगा ना, तो टायर आदमी चक्का को खोल के रखता है। पंक्चर वाला सब तो एगो चक्का रहेगा। तो वो रिंग हुआ, एगो चक्का क्या हुआ, रिंग। अच्छा, चक्के के ऊपर चक्का थकिया देगा तो पूरा चक्का मिलके क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो एक बात बताओ, जब मैं रिंग का लिख रहा था तो मैंने सिर्फ लिखा एम आर स्क्वायर, कहीं मोटाई की चर्चा की। तो मोटाई से हमें कोई मतलब। तो ये भी रिंग है ना, एक तरह का, खाली इसकी मोटाई ज्यादा है तो हमको मोटाई से कोई मतलब। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर जो रिंग का होता है वही इसका भी हो जाएगा। क्योंकि हमको मोटाई से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मास और किससे मतलब है, रेडियस से। ठीक है। अब खाली बेलन के बाद अगर मैं बात करूंगा ठोस बेलन का। 4 के बाद 5 को क्या बोलेंगे बुआ, ठोस बेलन। ठीक है। तो ठोस बेलन में भी कहां से गुजरेगा बुआ, सेंटर। ये भरा हुआ होगा। हो गया। अब देखो ये भरा हुआ बेलन एक तरह का डिश का पूरा जमावड़ा है कि नहीं। रोटी हुआ, मम्मी एक रोटी बना दी, फिर तो क्या रोटी का थल्ला बन गया। तो वो रोटी का पूरा थल्ला किसकी तरह काम करेगा, ठोस बेलन की तरह। तो ठोस बेलन में भी मोटाई से कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ जो उतना होगा वही इसका भी होगा। तो एम आर स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 2। बोले इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बोल भाई किसी प्रकार का नहीं। अगला। अच्छा अब है छठा नंबर में, खोखला। खोखला गोला। कौन सा गोला, और कहां से गुजरेगा ये। खोखला गोला कहां से गुजरा, सेंटर से। तो इसका हो जाएगा 2/3 एम आर का स्क्वायर। कितना है बुआ, 2/3 एम आर के स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट। 2/3 एम आर का स्क्वायर। सातवां, जिसको बोलते हैं बुआ ठोस गोला।
ठोस गोला। आज फिर 12th वाले का टेस्ट है क्या? आज भी है क्या? कुछ ना कुछ चक्का सवाई जाएगा आज हो। अब देखिए यहाँ से, ये लीजिए हो गया ठोस गोला। देख रहे हैं पूरा टेक्नोलॉजी अपने पास। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2/5। ठीक, तो आई थिंक इतना आप लोगों को देखना है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों, हमको इसका पता ही है पहले से। ठीक, इसका रिंग का हम लोगों ने जान ही लिया है, हमारे स्क्वायर डिस्क का आधा कर देना है, और ये दोनों तो किसी काम का नहीं है क्योंकि ये तो उसी का वर्जन है। ठीक, और एक ये वाला, ठीक है ना। तो सबको यहाँ पे हमने प्रूफ कर रखा है पहले से ही, बस खाली यहाँ पर एक बार हमको ये देखना था ढंग से। ठीक है ना, इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो सबका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इस सबका वैल्यू आप लोग केवल इस 5 का वैल्यू याद कर सकते हैं। 3 और 2 5। बोलना, हाँ बोल। अरे आप देखो बुआ, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है जरा देखिएगा, क्या करना है। हाँ, अब देखिए जैसे मान के चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं रिंग का। किसका बात कर रहे हैं? रिंग का मतलब क्या हुआ? छल्ला। रिंग का हिंदी क्या होता है? छल्ला। अब ए नंबर में देखिएगा, ए में अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेंटर से, मतलब एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है बुआ? ऐसे पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? mr²। अभी यहाँ पे लिखवा चुके हैं, हो गए। अच्छा, अब बी नंबर में, बी में, ठीक, टेंजेंट, स्पर्श करते हुए। टेंजेंट का हिंदी क्या होता है? स्पर्श। ठीक है, तो अब बताइए अगर मान के चलो और यहां से गुजर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, देखो गुजर रहा है यहाँ से कॉर्नर से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? टेंजेंट। ठीक है, तो मतलब क्या बोलूंगा? स्पर्श जब यहाँ से गुजर रहा है। तो आप बताइए, ये समानांतर खसक गया, तो याद है समानांतर अक्ष थ्योरम? कौन सा थ्योरम बुआ? तो समानांतर अक्ष थ्योरम कल पढ़ाए थे, तो बताए थे आई बराबर पुराना वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस md²। तो पुराना वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? और प्लस फिर कितना दूरी खसका है? r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mr²। तो बताइए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक, अब अब इसमें देखिए अगर मैं सी में क्या लिखूं, अब यहाँ पर सी में देखिएगा, अब मैं करता हूं डायामीटर, डायामीटर। ठीक है, व्यास जिसको बोलते हैं। तो अब इसको मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, देखो तो पहले रिंग ऐसे था, अब रिंग कैसे हो गया? ऐसे। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले रिंग ऐसे था, अब रिंग इस तरह से हो गया। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? एक फ्लैट है और एक क्या है? इस तरह से है। ठीक है, अब बताइए, तुमने इसको जो चेंज किया है तो तुमने 90 डिग्री पे घुमा दिया। पहले ऐसे था, अब इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया, तो यहाँ पे लगेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम हुआ? तो आई जेड बराबर क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। और आपको पता है ना, एक्स और वाई दोनों इसके लिए सेम होगा, बताया था ना। एक्स के थ्रू घुमाइए या वाई के थ्रू घुमाइए, दोनों से क्या घूमेगा? सेम। तो क्या उसको 2i, आई जेड का मान कितना निकालोगे बच्चे लोग? mr² अपॉन 2i, यहाँ पर सॉरी बराबर 2i, तो i बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बोलिए होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाई, होगा। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं कि डायमीटर के बाद टेंजेंट कर दे रहे हैं। फिर से क्या कर दे रहे हैं बुआ? टेंजेंट। तो बताइए अगर टेंजेंट करूंगा तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए तो बोलिए, अब ये अपने पैरेलल खसक गया कि नहीं खसक गया? कैसे खसक गया बुआ? पैरेलल। तो पैरेलल खसकेगा तो आई बराबर पुराना वाला आई और प्लस md जितना खसका है वो, तो पुराना वाला आई अभी निकाले हुए कितना?
mr²/2 और प्लस कितना mr², क्योंकि तुमने r खसकाया है इसको, तो टोटल जोड़िएगा तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। देखो तो 3/2, बोलिए बोलिए। तो अब इसी तरह मैंने छल्ला का निकाला है, सेम अगर मैं चाहूँ तो डिस्क का नहीं निकाल सकता हूँ क्या? एक का पता होगा खाली यहाँ पर, उसके बाद एक्सिस बदलेंगे और पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के हम लोग सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, तो देखो ये सब तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ाया हूँ इस सब को प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं देखिएगा आपको 3D बोर्ड में समझ में आने वाला नहीं है। तो ये जो मैंने आपको रिंग का छल्ला का बताया है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये रखा रहता है आपस में। एक यहाँ पर इस तरह से देखो कैसे रोटेट कर रहा है, एक यहाँ पर ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रिंग है वो किसके अबाउट है बुआ? सेंटर के। ये किसके है? टेंजेंशियल के। देखो सेंटर के अकॉर्डिंग ऐसे नच रहा है, ठीक। इसका वैल्यू कितना है? वेरी गुड, कितना है बुआ? mr²। आप किसके थ्रू नच रहा है बुआ? टेंजेंट के। आप किसके थ्रू नच रहा है? टेंजेंट के। और टेंजेंट का वैल्यू कितना है हमारे पास? mr²/2। गलत, इसका जो हमारे पास है 2mr²। कितना है बुआ? 2mr। लेकिन ये कितना लिखा हुआ है? 3/2, तो गलत लिखा हुआ है ये। लेकिन आप उसको छोड़िए ना, आप खाली इसका ये देखिए ना कैसे नच रहा है। इसका कितना होगा? तो इसका ठीक है mr²/2, सेम है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं बुआ? सेंटर ऑफ मास डायमीटर के थ्रू। और ये टेंजेंट है, इसका कितना होगा? इसका होगा 3/2mr²। लेकिन ये गलत बता रहा है, देखिए यहाँ पे सबका लिखा हुआ है ना, सबकी वैल्यू, तो ये गलत बता रहा है, ठीक है ना। और गलत बताने के बाद भी गलत है, ठीक से लगे, गलत है समझ जाओ, ठीक है। और एक तो गलत भी पढ़ा रहा है, देख रहा है ऊपर से हमें धमका रहा है, गलती पढ़ा रहा है, ठीक से पढ़ाएगा तुम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जो लड़की नचाएगी तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, पहले वाले केस का दूसरे वाले केस का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा पहले वाले केस का, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले में जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना धीरे धीरे नचेगा, और जितना मास कम होगा उतना वो। तो ये सारी कहानी, ये बाकी बात है। और कल होगी नचने वाला कहानी कल, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं बुआ? टॉर्क। तो आई थिंक आपको इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चों, बोलिए कोई डाउट है इसमें? बोलना तो नोट करने लगू है क्या? अब हो गलो कि अब इतने पर हो, और पढ़ा दियो ना, होते गली तो आप खुद से ही नहीं कर सकते हो क्या? डिस्क वाला कर लोगे आप लोग खुद से, बस हो गया। अब इनमें से तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसमें आपको बहुत कुछ होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है, बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है, तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें आपको
पूरा वीडियो के साथ कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है, बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है जहाँ पे आप आराम से सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरी बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500, 1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है, और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।